मुंबई का एक सबसे फेमस लैंडमार्क या फिर मुंबई की एक ऐसी चमत्कारी जगह कह लो जिसके बारे में हर एक इंसान को जो कि भारत में मौजूद है बहुत अच्छे से पता है। इस जगह का नाम है हाजी अली की दरगाह। ये एक ऐसी दरगाह है जो अपने आप में इतने सारे चमत्कार, इतने सारे रहस्य को घेरे बैठी है जिसको समझ पाना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है। एक ऐसी दरगाह है जहां पर कभी धर्म का भेदभाव नहीं होता। हर धर्म के लोग यहां पर अपनी बड़ी बड़ी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं और माना जाता है कि हाजी अली की दरगाह से कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी चमत्कारी दरगाह है जिसके चमत्कारों को आज तक कोई क्लियरली समझ नहीं पाया है। इतने बड़े समुद्र के बीच में स्थित होने के बावजूद भी इतनी बड़े बड़े तूफान आती है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है मुंबई में, वो दरगाह के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं घुस पाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? इस दरगाह में मेन रोड से एंटर करने के लिए एक सीमेंटेड रास्ता बनाया गया है। जब थोड़ी भी लहरें बढ़ती है, समुद्र का स्तर बढ़ता है, तो ये सीमेंटेड रोड पूरी तरह से ढक जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी दरगाह के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आ पाता है। ये किस तरह का चमत्कार है? हर एक इंसान की वहां पर पूरी तरीके से मुराद पूरी होती है। ये किस तरह का चमत्कार है? दरअसल दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आप सभी लोगों को हाजी अली के इतिहास को समझना होगा। ये जानना होगा कि आखिर ये दरगाह यहाँ पर आई कैसे और कौन थे सैयद हजरत हाजी अली बुखारी। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में हुआ था। जन्म से लेकर बड़े होते तक ये बड़ी ही मेहनती और ईमानदार किस्म के इंसान थे। जब भी इनसे किसी की भी मुलाकात होती थी तो सामने वाला इंसान हमेशा इनकी तारीफ ही करता था। कितना ज्यादा सुलझा हुआ इंसान कैसे इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है। ये बहुत ही नर्म दिल के और बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। इनके सामने किसी को भी कोई भी परेशानी होती थी तो पूरी कोशिश कर डालते थे कि कैसे सामने वाले पर्सन को परेशानी से बाहर निकाला जाए। इनका आधा जीवन तो वैसे ही चले गया। एक बार की बात है, उज्बेकिस्तान के एक सुनसान इलाके से ये कोई काम खत्म करके लौट रहे थे। इनकी नमाज पढ़ने का वक्त हो गया। ये पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे, तो ये उस सुनसान इलाके में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज खत्म होने ही वाली थी कि इन्हें किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। इन्होंने नोटिस किया कि कौन रो रही है। तुरंत नमाज खत्म किया और ये पाया कि इनके सामने से एक औरत रोते हुए जा रही है। वो उठ कर गए और उससे रोने का कारण पूछे। औरत ने यह बताया कि दरअसल मैं तेल लेने के लिए गई थी। तेल लेने गई लेकिन मैं तेल ले नहीं पाई। वो जिस भी बर्तन में मैं तेल ले रही थी वो गिरकर टूट गया और उससे पूरा तेल भी गिर गया। मैं इस तरह से खाली हाथ लौटूंगी तो मेरा पति मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, पैसे वैसे कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहे कि फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो और कहां पर हुआ ये मुझे दिखाओ। तो उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो तेल गिरा था, जहां पर वो बर्तन टूटा हुआ था। उन्होंने अपना एक अंगूठा इस तरह से जमीन में गाड़ा और माना जाता है कि जमीन से तेल का जो फव्वारा होता है वो निकल गया। उन्होंने बोले कि साइड में पड़ी हुई किसी चीज से इसे इकट्ठा कर लो और घर पर लेकर चले जाओ। वो काफी ज्यादा खुश होकर घर चली गई। उस रात को जब हाजी अली अपने घर पर पहुंचे तो बहुत ज्यादा थकान फील कर रहे थे। उन्हें अचानक से नींद आ गई। नींद आई तो बहुत बुरा सपना आया, बहुत ही बुरा सपना। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरी वजह से पृथ्वी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है, धरती को आज एक ठोस पहुंची है मेरी वजह से। फिर उस रात उनकी नींद खुल गई। फिर नींद आई ही नहीं। दूसरी रात को फिर से सपना आया कि मेरी वजह से धरती को कोई नुकसान हुआ है, मैंने इस तरह से नुकसान पहुंचाया हूं धरती को। फिर एक टाइम ऐसे आया कि उनकी नींद आना ही पूरी तरह से खत्म हो गई। वो बीमार पड़ने लगे, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और बिना मतलब के एक डिप्रेशन में जाने लगे। उन्हें ये समझ में आ गया कि अब उज्बेकिस्तान में मैं इस जमीन पर तो नहीं रह सकता कि जिस जमीन को मैंने नुकसान पहुंचाया हो। मुझे ये जगह छोड़कर जाना होगा। उन्होंने अपनी मां से परमिशन ली और अपने भाई के साथ भारत मुंबई पहुंच गए। मुंबई में वो वहीं रहा करते थे जहां पर आज के टाइम पे उनकी दरगाह है, उसी इलाके में। क्या होता था कि मुंबई में रहने के बाद उन्होंने अपने व्यापार शुरू किया और वो व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। बहुत ही समृद्धि उनके पास आ गई, किसी तरह की कोई भी फिक्र नहीं थी। उनका भाई वापस लौट गया उज्बेकिस्तान। जब भाई लौटा तो हाजी अली ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी और कह दिया कि मेरे हिस्से की जितनी भी संपत्ति है उज्बेकिस्तान में आपके पास, वो सारी बेच दो और उसे जितना भी धन मिले वो गरीबों की भलाई में बांट दो। मां ने यही किया। समय बीतता चला गया। हाजी अली का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा।
एक टाइम ऐसा है कि हाजी अली ने यह डिसाइड कर लिया कि मैं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा और भारत में ही रहूंगा। उज़्बेकिस्तान वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब यही मेरी समझ लो कर्म भूमि कह लो, जो भी कह लो, मैं यहीं पर रहूंगा। बस वो वहाँ पर रहने लगे। काफ़ी समय तक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए भारत में, अच्छा खासा बिजनेस किए। और फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये सब करने से क्या फ़ायदा है, इतना मैं पैसे कमा रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा बिजनेस एक तरीके से बेच दिया। उससे जितना भी धन प्राप्त हुआ पूरा धन गरीबों में बांट दिया। पूरा एक एक पैसा, मतलब पूरा बिजनेस से जितना भी पैसा आया वो गरीबों में बांट दिया। और सोचे कि अब हज यात्रा को जाऊंगा, बहुत हो गया ये सब, मानो कि एक मोह माया, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल अल्लाह की शरण चाहिए। वो निकल गए हज यात्रा करने के लिए मक्का की तरफ। जाते जाते रास्ते में उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा कि कुछ समय के लिए कहीं पर रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन तबीयत दिनों दिन और बिगड़ती चली गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले भारत में उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किए थे तो उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए थे। क्या हुआ था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को यह बोला था कि जब कभी भी मेरी मृत्यु हो जाए, कहीं पर भी मेरी मृत्यु होना, तो ये जो मेरी डेड बॉडी होगी उसे दफन मत करना, उसे समंदर में बहा देना, क्योंकि मुंबई के पास समंदर है और मुझे समंदर से बहुत प्यार है, मैं समुद्र में ही हमेशा रहना चाहता हूँ। उनके अनुयायियों को जब ये बात पता चली कि उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके बोले अनुसार उनकी डेड बॉडी को अरब सागर में बहा दिया गया। कहाँ पर, मक्का मदीना के लिए जब वो हज यात्रा के लिए निकल गए थे, भारत से बाहर थे, वहीं पे अरब सागर में उनकी डेड बॉडी को एक ताबूत में डालकर पानी में, समुद्र में बहा दिया गया। अब क्या था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक से मुंबई में एक रात को ताबूत बहता हुआ आया। लोगों ने देखे कि ये किसका ताबूत है। पता चला ये किसी और का नहीं बल्कि हाजी अली का ही। लोग दंग रह गए क्योंकि ये ताबूत बहाया गया था भारत से बाहर अरब सागर में। ये बहते बहते मुंबई के उसी इलाके में कैसे पहुंच गया जिस इलाके में हाजी अली रहा करते थे। और फिर उसके बाद उस ताबूत को वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ताबूत वापस से बहकर वहीं पर आ जाता था। लोग समझ गए कि हाजी अली एक बहुत बड़े, एक बहुत ही भले इंसान है जो कि ईश्वर के कहने की वजह से इस पृथ्वी में आए हुए थे दुनिया की भलाई करने के लिए। उनकी दरगाह बनाई जाए, जहां पर उनका बार बार ताबूत आके ठहर जाता था, वहीं पर एक दरगाह का निर्माण कर दिया गया। वही है हाजी अली की दरगाह। शायद उसी ताबूत और हाजी अली के चमत्कार या फिर शक्ति कह लो, उसकी वजह से आज तक वो दरगाह किसी भी तरीके से डूब नहीं पाई। इतने बड़े बड़े सैलाब आए उसके बाद। 1431 में निर्माण हुआ। 1431 से लेकर अभी 2022 तक कितने बड़े बड़े सैलाब आए होंगे, कितनी बड़ी बड़ी लहरें आई होंगी, कितने बड़े बड़े तूफान आए होंगे। आने जाने के रास्ते भी खत्म हो जाते हैं, पानी से ढक जाते हैं, समंदर गायब कर देता है, लेकिन इस दरगाह में एक कतरा भी पानी नहीं घुस पाता है। ये कैसे हुआ? ये एक चमत्कार नहीं तो क्या है। इस दरगाह की ख्याति समय के साथ ऐसे बढ़ी कि लोग यहाँ पर आते थे, मन्नतें करते थे, मन्नतें पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में लोग हाजी अली की दरगाह को जानने लगे। अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचने लगे और धागा बांधकर हाजी अली से अपनी मन्नतें करने लगे। मन्नतें भी पूरी होने लगी और हाजी अली मुंबई की शानों में से एक ऐसी शान बन गई जिसे आज कौन नहीं जानता है। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किए, एक अलग जानकारी मिली है, कुछ अच्छा पता चला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी की इन्फॉर्मेशन बढ़े। चलिए दोस्तों, अगर इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना और इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आके जुड़ जाना। किसी भी तरह का कोई भी सुझाव, कुछ भी बात करना हो, हम वहां पर मिलते रहें। कल फिर से मिलूंगा एक और नई कहानी या जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।